वेलकम बैक टू स्टाइवर्स ए टू जेड DSA शीट। हम यहाँ पे हमारी बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन करना है, हमारी बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर टू प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन इज द फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट occurrence ऑफ द गिवन नंबर इन द शॉर्टेड एरे। एंड सेकंड प्रॉब्लम इज काउंट occurrence ऑफ अ नंबर इन अ शॉर्टेड एरे विद डुप्लीकेट्स, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पर आकर हम पहले समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। सिंपल हर वैसे दोनों प्रॉब्लम की लिंक हमने यहाँ पे ले रखी है एंड प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं पहले वाली प्रॉब्लम विच इज फर्स्ट अकरेंस एंड लास्ट अकरेंस प्रॉब्लम। सिंपल यहाँ पे हमारे पास में कुछ एरे इस टाइप का दिया होगा, ठीक है। एंड टारगेट मेरे पास अभी यहाँ पे कितना दिया हुआ, टारगेट मेरे पास में 8 दिया हुआ है, ठीक है। वो टारगेट 8, माई आंसर इज 3 and 4। मतलब पहली अकरेंस उसकी कितने नंबर पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है 3 पे आ रही है। एंड लास्ट अकरेंस उसकी आ रही है किस पे, 4 पे आ रही है। एंड यू कैन सी दैट द इंडेक्सिंग विल बी 0 1 2 3 एंड यहाँ पे 4, ठीक है। सो यू कैन सी दैट कि हमारी जो इंडेक्सिंग है उसके बेस पे हमें 0 बेस इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंगली हमको आउटपुट यहाँ पे जनरेट करना है। अब इट कैन हैव मल्टीपल सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन की बात करूँ तो डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरा हो सकता है लीनियर सर्च, ठीक है। एंड लीनियर सर्च हो सकता है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्टेड एरेज, ठीक है, जब हम बात करते हैं शॉर्टेड एरेज की, तो द एल्गोरिथम विच इज यूज्ड टू सर्च द एलिमेंट इन द शॉर्टेड एरेज which is our binary search. So simply we have the solution of binary search. But in the binary search we have two type of approaches here in for this particular problem, ठीक है। For this particular problem we have two type of solutions. Binary search में क्या होता है, हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। We already learn about it, lower bound and upper bound. We already completed what is lower bound, what is upper bound. तो सिंपल सी प्रॉब्लम है। यू कैन सी दैट कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट इंडेक्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं विच इज अवर लोअर बाउंड, एंड सेकंड हम यहाँ पे देख रहे हैं विच इज अवर अपर बाउंड -1, विच इज अवर अपर बाउंड -1। सो वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड एंड जस्ट रिटर्न देयर वैल्यूज। हमको लोअर बाउंड और अपर बाउंड में क्या करना है, सिंपल उनकी वैल्यूज रिटर्न करनी है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चेंजेस, तो चेंजेस क्या है वो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में समझ के। यू कैन सी दैट यहाँ पे -1 भी आ रहा है। सो वी आर टेकिंग इट इन द वर्स्ट कंडीशन। आवर आंसर शुड बी in the case what we learn in the lower bound and upper bound, our answer in at the end. But now our answer should be -1 at -1, because in the case of hypothetical condition, we are returning -1। तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करने वाले, -1। हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होती है, जिस टाइम में जैसे अपर बाउंड की बात करो, if we are searching for 10, so in upper bound it returns 7, it returns the index n, what we actually learned। तो अभी इस केस में यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग में -1 लेके चलना है। क्या लेके चलना है, -1। हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च, सिंपल वी हैव टू यूज लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, ठीक है। इसके अंदर भी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला हमारा बता दिया मैंने क्या, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, ठीक है। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, इसको हम क्या बोल लेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज कर ली बाइनरी सर्च के, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का। सेकेंड जो इसका सोल्यूशन होता है, वी आर कॉलिंग इट रो बाइनरी सर्च। व्हाट इज रो बाइनरी सर्च, ठीक है। रो बाइनरी सर्च में इसको बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, रो बाइनरी सर्च बोलता हूँ। वाई आई एम कॉलिंग रो बाइनरी सर्च, जो हमारा एक्चुअल बाइनरी सर्च का कोड होता है, हम उसमें ही मॉडिफिकेशन करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू यूज लोअर बाउंड और अपर बाउंड इन सेकेंड सोल्यूशन। वी आर जस्ट राइटिंग द बाइनरी सर्च रो टाइप ऑफ कोड, ठीक है। अब वो भी समझेंगे हम। देखें पहले हम क्या करते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। आई एम ऑलरेडी हैविंग द लिंक्स ऑफ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड कोड्स व्हाट वी आर सबमिटेड, ठीक है। हमने अभी रिसेंटली जो सबमिट किया था उसकी लिंक मेरे पास में है। आई एम जस्ट गोइंग एंड कॉपी पेस्ट द कोड्स। सो दिस इज द लोअर बाउंड एंड लोअर बाउंड का कोड यहाँ पे सिंपल हम पेस्ट कर लेते हैं। मैंने पेस्ट कर दिया। देन हम अपर बाउंड का कोड भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अपर बाउंड भी कॉपी कर लिया। देन वी हैव गोइंग टू पेस्टेड। सो लोअर बाउंड और अपर बाउंड का कोड यहाँ पे मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया है। नाउ चेक ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हमारे पास, लो वगैरह दिया हुआ है। एंड व्हाट वी टॉक अबाउट दैट वी हैव शुड टू टेक इट एज अ -1, ठीक है। एंड यहाँ पे कंडीशन हमें यहाँ लेके चलनी पड़ेगी, या फिर अगर हम इसको सपोज -1 नहीं ले रहे, इसको n ही ले रहे हैं, ठीक है। सो इट इज n, नॉट मॉडिफाइंग इट। एनी अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी उस हमें। यहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी हमारी, अगर हमारा जो आंसर इक्वल टू n है, ठीक है, आंसर इक्वल टू n है, और वाली कंडीशन में क्या लगाऊंगा, अगर मेरा जो एरे ऑफ आंसर है इट इज नॉट इक्वल टू x, ये दो कंडीशन हमारी जिस पे हमें रिटर्न करना है -1।
क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है। देन अब बात करते हैं अपर बाउंड की। सो या हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको एन और एक्स कर लेते हैं, ठीक है। इसी फॉर्म में वहाँ से वेनिस को लाइक कॉल करने वाले फंक्शन को, हाई लो सारी चीज़ें सब फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, आंसर इक्वल हमारा क्या है यहाँ पे एन है, ठीक है, मिड, ओके 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 ओके। सो किस केस में ये -1 रिटर्न कर रहा होगा, ओके, तो इसमें -1 लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, बाय, बिकॉज हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करने वाले, क्या चेंज करने वाले, इसमें -1 की जरूरत क्यों नहीं है वो बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक इंट करूँगा, मैं फर्स्ट नाम से वेरिएबल बनाऊंगा एंड लोअर बाउंड फंक्शन को कॉल करूँगा, लोअर बाउंड, एंड हमें पास क्या करना है, हमारा एरे पास करना है, ठीक है। यहाँ पे नम्स नाम से दिया हुआ है तो नम्स पास करेंगे, देन वी हैव टू पास अवर साइज, ठीक है। तो साइज हम पहले इसके निकाल लेते हैं। सो इंट एन इक्वल नम्स डॉट साइज, नम्स डॉट साइज, साइज मैंने यहाँ पे निकाल लिया, सिंपल। अब मुझे क्या क्या वेरिएबल पास करने थे, नम्स पास कर दिए, साइज पास कर दिया, हमारा टारगेट पास कर देंगे, ठीक है, विच इज अवर एक्स। मैंने यहाँ पे टारगेट पास कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा मैं, इफ f इक्वल टू -1, इन दैट केस वी जस्ट हैव टू रिटर्न -1 -1 -1 कॉमा -1। हमने यहाँ पे -1 डायरेक्टली रिटर्न कर दिया इंस्टेड ऑफ चेकिंग द अपर बाउंड। तो अपर बाउंड हो रहा है सिंपल, क्या हम क्या फाइंड आउट करने वाले थे अपर बाउंड में, जस्ट यहाँ पे -1 करने वाले थे, क्या करने वाले थे यहाँ पे -1 करने वाले थे इस वैल्यू को, ठीक है। सो गोइंग टू बी सुपर सिंपल, हम यहाँ पे क्या करने वाले थे, इस वैल्यू में से एक -1 करके हम उस इंडेक्स पे पहुंचे थे जहाँ पे हमारी लास्ट अकरेंस है, हमारे जो टारगेट है उसकी। बट अगर फर्स्ट अकरेंस नहीं होगी तो लास्ट अकरेंस होगी ही नहीं होगी, ठीक है। तो अगर फर्स्ट अकरेंस नहीं है तो हम सिंपली -1 रिटर्न कर देंगे, वी डू नॉट नीड टू चेक द लास्ट अकरेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल मुझे क्या करना है, लास्ट अकरेंस के लिए मैं क्या करूँगा, एल बनाऊंगा एंड जस्ट कॉलिंग अपर बाउंड, ठीक है, अपर बाउंड, एंड यहाँ पे नम्स एंड टारगेट मुझे पास करना है एंड सेमीकोलन लगाना है। देन लास्ट में आके सिंपल यहाँ से रिटर्न कर देना है मुझे, क्या मेरा फर्स्ट अकरेंस है, लास्ट अकरेंस कहाँ पे आ रही है वो इंडेक्सेस में यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी सुपर सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल ये कर दिया मैंने, सारी चीजें कर दी। एक बार से ट्राई एंड रन, लाइक रन करा के देखते हैं सिंपल टेस्ट केसेस भी चलता है या नहीं, रन करता है या नहीं। सो टेस्ट केस अभी प्रोसीड हो रहे हैं हमारे, लेट मी चेक इट, एंड इफ इट इज हैविंग लाइक एनी इशू वी विल चेक इट। डेफिनेटली इसे वर्क करना चाहिए था, बट पहले टेस्ट केस में यहाँ पे फेल होगा। वाई इट इज फेल्ड, जस्ट सी दैट, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 4 है, वाई, बिकॉज यहाँ पे हमने पढ़ा था, अभी समझा था कि वो एक इंडेक्स आगे जाता है। अगर क्या बोल सकते हैं, अपर बाउंड क्या होता है, एक इंडेक्स आगे रहता है तो उसमें -1 करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। सो हमारा आउटपुट करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे मैंने रन कर दिया, तीनों सिंपल टेस्ट केस पे अगेन रन होगा एंड वी कैन सी दैट कि अब हमारे तीनों टेस्ट केस पे रन कर रहा है। आपने देखा होगा कि पहले भी दोनों पे रन करा था, क्योंकि यहाँ पे -1 आउटपुट आ रहा था, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे ये सब पे रन कर चुका है। मैं यहाँ पे सिंपल सबमिट पे क्लिक करूंगा एंड जितने भी टेस्ट केस लगे उन सब पे हमारा कोड सिंपली रन कर जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट देख सकते हैं, सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे थे सब पर, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस। मैंने इसको टिक मार्क कर दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज काउंट अकरेंस ऑफ अ नंबर इन अ शॉर्टेड एरे विद डुप्लीकेट्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो सिंपल हमें क्या करना है, एक नंबर दिया हुआ शॉर्टेड एरे के अंदर, उसकी अकरेंस निकालनी है। सो व्हाट इज द अकरेंस ऑफ अ नंबर, सिंपल, सुपर सिंपल, सुपर सिंपल। जस्ट वी हैव टू टेक द लोअर बाउंड like upper bound minus lower bound plus 1, upper bound minus lower bound plus 1. Simply we got the total number of occurrence of a number in a shorted array. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सुपर सिंपल काम करेंगे हम। यहाँ पे हमारा जो भी हमने यहाँ पे लिखे थे दोनों कोड, लोअर बाउंड और अपर बाउंड के लिए, उसको यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लूंगा मैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट कॉपिंग इट एंड ओके। सो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ दोनों फंक्शनल कोड को एंड यहाँ पे लाके सिंपल उनको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दिया, देन आई जस्ट हैव टू ओके। एक काम करते हैं, इसे भी कॉपी कर लेते हैं, नीचे वाली जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किए थे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना रहेगा वो हम कर लेंगे वहीं पे, ठीक है। सो यहाँ पे आ गए हम एंड एंटर किया एंड पेस्ट किया। अब यहाँ पे जो कंडीशन है हमारी लोअर बाउंड हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, देखो यहाँ पे नम्स नहीं, यहाँ पे एरेस दिया हुआ है, तो हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरे हो जाएगा। देन वी आर गोइंग टू या इन द केस ऑफ -1, ठीक है, -1 के केस में क्या होगा कि एलिमेंट है ही नहीं, उसकी अगर सिंपली कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ के चलनी पड़ेगी। एंड इसकी बात करूँ यहाँ पे तो हमें क्या करना है, वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू माइनस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, मतलब हमारी लास्ट अकरेंस से फर्स्ट अकरेंस माइनस करेंगे +1 करेंगे, वी गॉट द एक्चुअल काउंट। सिंपल इसे कंपाइल रन करके चेक करना है एक बार कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पर रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए राइट नो, एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है, अपर बाउंड नम्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके। यहाँ पे चेंज करना भूल गए थे, हम इसको एरे कर देते हैं सिंपल, देन अगेन रन करता है, ठीक है।
सो एरर आते तो वहाँ पे लाइन नंबर लिखा होता है, तो गो इन दैट लाइन नंबर, चेक व्हाट इज द एरर एक्चुअली, ठीक है। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए यू कैन सी दैट कि अब सिंपल टेस्ट पर वर्क करना चाहिए। आउटपुट आ चुका है और यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट में डिफरेंस आया है बिकॉज ऑफ वाई वी हैव -1, ओके 4, आवर आउटपुट इज 5 एंड एक्चुअल आउटपुट इज 4, ठीक है। सो वाई इट इज शोइंग दिस, लेट मी चेक इट वंस। देखो यहाँ पे हमारे अपर बाउंड में क्या रिटर्न किया हमको, अपर बाउंड हमें रिटर्न करेगा इंडेक्स ये वाला 2 वाला, ठीक है। लो और ये यहाँ पे हमारा ओके, सो अब अपर बाउंड इज ऑलरेडी सेंडिंग इट इन द -1, लाइक हमारा क्या होता है, एक कंडीशन आगे ही चल रहा होता है ऑलरेडी, तो +1 करने की जरूरत नहीं, सिंपल माइनस करेंगे, सो इट इज वर्किंग फाइन। एंड लेट मी चेक इट रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए अगेन, एंड नाउ यू कैन सी दैट कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो कंप्लीटली करेक्ट आएगा, ठीक है। कंपाइलेशन इन प्रोग्रेस हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है, and it's going to be super simple when you're understanding the logic of upper bound and lower bound। अपर बाउंड और लोअर बाउंड के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में यू कैन सी दैट कि हमारा आउटपुट एकदम करेक्ट आ चुका है, ठीक है। सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारे जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे सब पे हमारा कोड सक्सेसफुली रन करेगा, ठीक है। रेडी फॉर इवैल्यूएशन, इट शुड बी रन ऑन ऑल द टेस्ट केसेस एंड यू कैन सी दैट कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है, ठीक है। एंड वी ऑल्सो कवर अप द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज काउंट अकरेंस ऑफ अ नंबर इन अ शॉर्टेड एरे विद डुप्लीकेट्स। सो इसी के साथ हमने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो and solve the next problem Stuyvesant A to Z DSA course. And one more thing, please give a feedback on this particular video, like where you are stucking and the thing what I should change, जहाँ पे भी आपको बदलाव की जरूरत लगती है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा चेंजेस चाहिए या जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, you should comment below so I can give like new video in that format what you actually want, what the way you need to understand. Thanks for watching this video.